हेलो स्टूडेंट्स। एग्जाम में लेंथी क्वेश्चन के अंदर अगर भाषिनी पे शॉर्ट नोट पूछा जाता है तो हमें एग्जाम में कौन कौन से पॉइंट लिख के आने हैं, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में करने वाले हैं, जिससे करके हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले तो ये जो भाषिनी एप्लीकेशन है उसका इंट्रोडक्शन लिखना जरूरी है। तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिख लेंगे कि भाषिनी एप्लीकेशंस जो है वो डेवलप किया गया है किनके लिए? हमारे जो भारतीय नागरिक है उनके लिए ये एप्लीकेशन डेवलप किया गया है, जिससे करके हमारे भारतीय नागरिक जो है वो कंटेंट जो उनके होते हैं उनको अलग अलग लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट कर पाते हैं। अब भारत के अंदर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है और उनके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज भारत के कल्चर में बोली जाती है। अब ये जो भाषिनी एप्लीकेशन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भारतीय नागरिक है उनको सर्विसेज और प्रोडक्ट मुहैया कराना, किसकी हेल्प से? जो हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और दूसरी टेक्नोलॉजी का वो लाभ उठा पाए, इसलिए भाषिनी का डेवलपमेंट किया गया है। आगे बढ़ लेते हैं। भाषिनी जो है वो एक ट्रांसलेशन टूल है जो कि सारी बाधाओं को, बैरियर्स यानी बाधाओं को तोड़ देती है। कौन सी बाधा है? जो हमें अलग अलग लैंग्वेजेस समझने में मुश्किल आती है, वो सारी बाधाओं को ये अलग अलग लैंग्वेज समझने की सारी बाधाओं को ये तोड़ देती है। पूरे भारत में जितनी भी लैंग्वेज बोली जाती है, अलग अलग भाषा समझ नहीं पाते, वो बैरियर हो गया तो उसको तोड़ देती है। ठीक है। भाषिनी ऐप जो है वो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा डेवलप किया गया है और वो एक एंड्रॉयड ऐप है जो कि भारतीय नागरिकों के लिए बनाया गया है। आगे बढ़ लेते हैं। भाषिनी जो है एक यूनिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है भारतीय नागरिकों के लिए और उसका जो इंटरफेस होता है एप्लीकेशन का वो यूजर फ्रेंडली होता है, जिससे करके हम बहुत सारी लैंग्वेज की सर्विसेज को एक्सेस कर पाते हैं एक ही जगह पे। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ लेते हैं। अब हम समझ लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में, कौन कौन से इसके फीचर्स होते हैं। तो भाषिनी जो है वो क्या है? एक लैंग्वेज सर्विसेज है, ठीक है, जो अलग अलग फीचर्स हमें प्रोवाइड करती है, एक्सेस करवाती है। कौन कौन से वो चीजें एक्सेस करवाती है? ट्रांसलेशन हो गया, टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्जन हो गया, स्पीच टू टेक्स्ट कन्वर्जन हो गया, और भी ज्यादा इसके पास लैंग्वेज सर्विसेज होती है। आगे बढ़ लेते हैं। ये जो भाषिनी जो हमारा ऐप है वो बहुत सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, जैसे कि हो गया हमारा हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी और भी बहुत सारी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। भाषिनी जो ऐप है वो उसका जो इंटरफेस है वो बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली है और वो वाइड रेंज ऑफ लैंग्वेज सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसका लाभ जो है वो इंडियन यानी कि भारतीय नागरिक उठा रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं। भाषिनी जो है वो डीप लर्निंग टेक्निक का यूज करता है जो भारत की अलग अलग लैंग्वेजेस है उसको समझने के लिए। भाषिनी जो एप्लीकेशन है उसके अंदर एक सेपरेट सेक्शन दिया गया होता है जिसका नाम है भाषा दान, जिसके अंदर कोई भी इंसान अपनी भाषा बोल के कंट्रीब्यूट करके ये जो हमारा भाषिनी मॉडल है उसको ट्रेन कर सकता है, जिससे करके वो इम्प्रूव हो जाए। शायद से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे बढ़ लेते हैं। अब हम इसके वर्किंग की बात कर लेते हैं। ये भाषिनी है वो कैसे वर्क करता है। तो भाषिनी के पास जो एक जो मॉडल होता है, जो उसका आर्किटेक्चर होता है वो डीप लर्निंग टेक्निक के बेस पे होता है, जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया होता है जो भारत की लैंग्वेज में जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो समझने के लिए। आगे बढ़ लेते हैं। भाषिनी जो है वो एक ट्रांसफॉर्मर का यूज करता है जो कि न्यूरल नेटवर्क बेस होता है, और ये जो ट्रांसफॉर्मर है वो अपने जो आइडियाज है वो जो फेमस हमारे डिजाइन्स है जैसे कि हो गया जीपीटी और बर्ट, उससे वो अपने आइडियाज लेता है। ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं। अब भाषिनी के पास जो ट्रेनिंग डेटा होते हैं वो आते हैं बुक से, न्यूज से, आर्टिकल से, सोशल मीडिया से, जिससे करके ये जो हमारा भाषिनी का जो मॉडल है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग बनता है। आगे बढ़ लेते हैं।
भाषिनी जो है वो पर्टिकुलर टोकनाइजेशन मेथड का यूज करती है। उसमें क्या होता है कि जो सेंटेंस होते हैं वो शब्दों में तोड़े जाते हैं, जिससे करके जो भारत की भाषा है वो भाषिनी समझ पाए। अब ये जो भाषिनी है वो 4 स्टेज पे काम करता है। पहला होता है एएसआर। एएसआर के अंदर वो क्या करेगा, जो भी हम बोलेंगे उसको वो शब्दों में कन्वर्ट कर देगा, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। बाद में एनएमटी में जो उसने शब्दों में कन्वर्ट किया है उसको ट्रांसलेट कर देगा, वो शब्दों को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा। टीटीएस में क्या होता है, जो ट्रांसलेट किए हैं शब्द उसको आवाज में कन्वर्ट कर देगा। और आखिर में ओसीआर में क्या होगा कि सपोज करते हैं हमने कोई एक इमेज दी है और इमेज के अंदर कुछ लिखा है कोई लैंग्वेज में, तो वो जो लिखा हुआ है वो इमेज में उसको भी ये दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके दे देगा। सो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और आखिर में इसके लिमिटेशन की बात कर लेते हैं। अब भारत में बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है और ये सारी लैंग्वेजेस का डेटा कलेक्ट करना मॉडल को ट्रेन करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जो कि भाषिनी का जो परफॉर्मेंस है उस पर अफेक्ट करता है। ठीक है, तो यही बात लिखी हुई है यहाँ पे। और ये जो हमारा भाषिनी जो मॉडल है, जो ट्रेनिंग और मेंटेनिंग बेस पे जो होता है, उसके लिए एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ती है। एक्सपर्टाइज यानी एक्सपर्ट एक ऐसा इंसान जिसको सारी लैंग्वेज पता हो। ठीक है, और ऐसा एक्सपर्टाइज ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तो यहां तक लिख के आने पर हमें फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन डिड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।